अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट केम अकेडमी, जहाँ पे इंशाल्लाह केमिस्ट्री आपको इजी और कॉन्सेप्चुअल वे में सिखाई जाएगी। तो आज हमने डिस्कस करना है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक रीज़न जो कि लाजमी आपके एग्ज़ाम में आता है, जिसमें हमने ये देखना है कि डाउन द ग्रुप जब हम अल्कली मेटल में आते हैं तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट दोनों डिक्रीज होते हैं, जबकि हैलोजन में इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। तो ये क्यों होता है? यानी हैलोजन में डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं तो हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज हो जाता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, तो इंशाल्लाह आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक की तरफ, जो कि आज का टॉपिक हमारे पास क्या है बेटा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट पार्ट में हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे ताकि हमें समझ में आए कि इसकी बेसिक डेफिनेशन है क्या। तो देखें बेटा, यहाँ पे मैंने सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन किया है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। अब क्या करें, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को जब लिक्विड में कन्वर्ट करते हो तो उसको कितने टेम्परेचर की नीड होती है, उस टेम्परेचर को हम क्या नाम देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो बेसिक डेफिनेशन हमने यहाँ पे की, दैट टेम्परेचर विच कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। एग्जांपल मैंने दी, जैसे आइस यानी जो बर्फ होती है हमारे पास, उसको रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, आपके पास वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल में ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। अक्सर बच्चों को यहाँ पे आगे प्रॉब्लम होती है, वो बचपन में हमने छोटी क्लासेस में सीखा होता है कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाए, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये डेफिनेशन 9 क्लास या 9 क्लास से जो लोअर क्लासेस है वहाँ तक तो ठीक है, बट जैसे ही आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में आते हैं तो यहाँ पे ये डेफिनेशन नहीं चलेगी। असल में बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, चलें इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। देखिए यहाँ एक एग्जांपल मैंने दी है, बीकर लिया है मैंने, बीकर में कोई भी मैंने लिक्विड ले लिया, लिक्विड मैंने सपोज करेंगे यहाँ पे मैंने ले लिया वाटर। अब मैंने क्या किया, वाटर को हीट करना शुरू किया। जब मैं वाटर को हीट करूँगा बेटा तो क्या होगा, उस दौरान इसके जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है, इसका जो इंटरनल प्रेशर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसको वेपर प्रेशर भी कहते हो। क्या कहते हो बेटा, वेपर प्रेशर भी कहते हो। ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि इस लिक्विड वेपर का जो प्रेशर है, जिसको वेपर प्रेशर कह रहे हैं, वो एक्सटर्नली प्रेशर के बराबर हो जाएगा। अब ये एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। यानी हर एक चीज़ पर, यूनिवर्स की हर एक चीज़ पर, यूनिवर्स तो नहीं, अर्थ कह सकते हो आप, जिसके ऊपर हमारा जो सराउंडेड है वो एक प्रेशर अप्लाई कर रहा है, वो प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर। तो अगर किसी वेपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल प्रेशर हो जाए तो वो टेम्परेचर जिस पर इन दोनों के प्रेशर एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, उस टेम्परेचर को हम क्या नाम देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और उसी टेम्परेचर पर जाकर चीज़ें आपके पास क्या होती है, बॉयल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है वाटर जो है वो हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है ये वो टेम्परेचर है जो वाटर के वेपर प्रेशर को एक्सटर्नली प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल कर देता है, और वो कितना होता है बेटा, 1 एटमॉस्फेयर। मेरे हाल में ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम चलते हैं इसके ग्रुप ट्रेंड को समझते हैं, ठीक है, कि हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका ग्रुप ट्रेंड है क्या। अब अगर हम ग्रुप ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करें कि ग्रुप ट्रेंड क्या होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ ग्रुप को अलग से डिस्कस किया है। वजह यह है कि जहाँ पे रीजन है तो वहाँ हम रीजन को डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ग्रुप 1A, 2A एंड 3A। 7 लिखा है तो इसका मतलब इनका ग्रुप ट्रेंड भी क्या होगा बेटा, एक जैसा होगा। तो जब आप डाउन द ग्रुप आते हो इन तीनों ग्रुप में, तो आपके पास जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होना शुरू हो जाती है बेटा, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। सर रीजन क्या है इसके पीछे, क्यों डिक्रीज होती है? तो डिक्रीज होने का रीजन भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि आपके पास एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, और ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अब जब ये बढ़ता है तो इसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज हो जाती है। सर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है? देखिए हमारे पास 2 एटम हैं, एक एटम ए है और एक एटम क्या है, बी है। या सिंपल यूँ समझ लें कि एटम ए में हमारे पास बहुत सारे एटम क्या होते हैं, आपस में कंबाइन होकर एटम को बनाते हैं, जो हमने एवोगाड्रो नंबर में भी फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने याद हो तो वहाँ पढ़ा था हमने। तो इन एटमों के दरमियान क्या होती है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है।
जो इन तमाम के तमाम एटम को आपस में कंबाइन करती है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या होता है बेटा? उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थी, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में भी आपको समझ में आ गया होगा, जितना बड़ा एटम का साइज होगा बेटा, ठीक है, जितना बड़ा एटम का साइज होगा उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज उतनी क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल हमारे पास रीजन था किसका? ग्रुप ट्रेंड ऑफ 1A 2A एंड 3 है। 4A की बात करें, 4A से लेके 6A तक डाउन द ग्रुप अगेन ये क्या होता है? डिक्रीज होता है। रीजन क्या है? सेम वही ऊपर वाला रीजन है। बट 7A में हमारे पास क्या होता है? थोड़ा सा ये ट्रेंड डिफरेंट हो जाता है। जैसे हैलोजन 7A को कहा जाता है। जब आप हैलोजन में डाउन द ग्रुप आते हो तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होने के बजाय क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सर क्या रीजन है इंक्रीज होने का? इसके पीछे क्या रीजन है? तो रीजन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यू टू हाई वंडर वॉल फोर्सेस, जिसको हम क्या नाम देते हैं? लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हैं। सर ये क्या चीज होती है? व्हाट इज लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस और जो है वंडर वॉल फोर्सेस? देखिए बेटा, ये हमेशा ये वाली जो फोर्सेज है ना, ये हमेशा पाई जाती है मॉलिक्यूल्स में। किस में पाई जाती है? मॉलिक्यूल्स में। हमें पता है हैलोजन जो होते हैं वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तकरीबन हमारे पास जो हैलोजन है, जैसे हैलोजन हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन, ये चारों के चारों हमारे पास डायटॉमिक फॉर्म में क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। डायटॉमिक फॉर्म का मतलब क्या होता है? 2 फ्लोरीन मिलकर फ्लोरीन गैस बना देगा, 2 क्लोरीन मिल जाएंगे, 2 ब्रोमीन और 2 आयोडीन। तो जब ये डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जब मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो जब 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होते हैं, यानी मॉलिक्यूल में जब 2 एटम एक दूसरे के करीब होते हैं, तो वहां पे एटम इलेक्ट्रॉन का एक बहुत बड़ा क्लाउड बनता है। वो जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनता है वो क्या करते हैं? फिर आपस में मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करना या एटम्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो उसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? वंडर वॉल फोर्सेज या लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज। और ये एटॉमिक साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी एटॉमिक साइज जितना बढ़ता चला जाएगा वंडर वॉल फोर्सेज भी उतनी बढ़ती चली जाएगी। अट्रैक्शन बढ़ेगी, अट्रैक्शन जब बढ़ेगी तो उसके लिए हमारे पास हीट की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। जब हीट बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। मेरे ख्याल में ये रीज़न भी आपको समझ में आ गया होगा। रीज़न भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपकी बुक का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, जहाँ पे मैंने लिखा भी है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कली मेटल जो है वो डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, जबकि हैलोजन में हमारे पास क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है। वाई, क्यों? रीज़न बताना है। तो रीज़न यही है जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। तो हमने जब टॉपिक स्टार्ट किया था हमने कहा था कि हम एक इंपॉर्टेंट रीज़न डिस्कस करेंगे, तो वो इंपॉर्टेंट रीज़न आपके पास यही है कि हैलोजन में इंक्रीज क्यों होता है? वंडर वॉल फोर्सेस की वजह से। और अल्कली मेटल में डिक्रीज क्यों होता है? किस वजह से डिक्रीज होता है? जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।